हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शादाब खान। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण के बारे में बताया था। एक बताया था प्रकाश का परिभाषा, दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रकाश के गुण को बताया था। और आज के टॉपिक में प्रकाश के परिवर्तन के इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में और प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है पहले से प्रकाश किरण के बारे में, तो प्रकाश किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं भैया लाइट रेज। क्या बोलते हैं? लाइट रेज बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैंने बनाया एक छोटा सा सूरज। क्या बनाया? सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य है तो सूर्य से क्या हमें मिलता है? प्रकाश मिलता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। चलिए, सूर्य से क्या मिला? प्रकाश मिल रहा है। सूर्य से क्या मिला बाबू? सूर्य से क्या मिल रहा है बाबू? सूर्य से हमको मिल रहा है प्रकाश। सूर्य से हमें क्या मिल रहा है बाबू? प्रकाश मिल रहा है। तो ये प्रकाश जो है आप देख रहे हैं सरल रेखा में आपको दिखता होगा। किस तरह से दिखता होगा? ये प्रकाश किस तरह से ट्रेवल करता है? सरल रेखा में ट्रेवल करता है, यानी सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। और इन्हीं सीधी रेखा को, इन्हीं प्रकाश के सीधी रेखा को और इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस पथ से गुजरकर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जिस पथ से गुजरकर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस पथ को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। और बहुत सारे किरणों के ग्रुप को, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखिए बाबू, ये सब क्या है? ये सब क्या है? किरण है। ये सब क्या है? किरण है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? किरण है ना। ये सब क्या निकल रहा है? ये सब किरण निकल रहा है। क्या निकल रहा है? किरण निकल रहा है। और इन सभी किरणों को अगर हम लोग क्या करेंगे? इकट्ठा कर देंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज, या बोल सकते हैं प्रकाश का किरण पुंज। द ग्रुप्स ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। हो गया? तो देखते हैं। अब और एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि प्रकाश पुंज जो होता है, प्रकाश पुंज कितनी तरह का होता है बाबू? प्रकाश पुंज बोलिए या प्रकाश किरण पुंज बोलिए, तो ये 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? प्रकाश पुंज 3 तरह का होता है। बताते हैं आपको। पहले मैं इसको क्या करता हूं, हटा देता हूं। जब तक क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज को क्या देखेंगे? प्रकाश किरण पुंज को देखेंगे। प्रकाश किरण पुंज कितनी तरह के होते हैं बाबू? नंबर 1 अभी सारी। नंबर 2 अपसारी। नंबर 3 समांतर।
तो प्रकाश किरण पुंज कितनी तरह का होता है बाबू? आप लोगों ने समझा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितने तरह का होता है प्रकाश का किरण पुंज बाबू? प्रकाश का किरण पुंज 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अभिसारी किरण पुंज, नंबर 2 अपसारी किरण पुंज, नंबर 3 समानांतर प्रकाश पुंज। ओके, अब हम लोग देखेंगे बारी बारी इन तीनों को। ठीक है, देखिएगा। नंबर 1 अभी सारी किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश की समस्त का मतलब होता है सभी। ठीक है, जब प्रकाश किरण लिखेंगे, जब प्रकाश किरण की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। वन बाय वन इसको डील करेंगे हम लोग, है ना? है बाबू, समझ में आ रहा है? क्या मैंने लिखा अभिसारी किरण पुंज के लिए? जब प्रकाश किरण की समस्त यानी सभी किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे देखिएगा बाबू, यहां पर मैंने कोई बिंदु बनाया, कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने? ओ दे दिया। हाँ, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु लिया और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? ओ दे दिया। हम देखते हैं कि कहीं से लाइट आ रही है और आकर इस बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जा रही है। कहीं से लाइट आ रही है और यहाँ पे आकर क्या हो जा रही है? इस बिंदु के ऊपर इस सारी प्रकाश की किरणें आती हैं और इकट्ठा हो जाती हैं। देखिएगा एरो से आ रही हैं और आकर इकट्ठा हो रही हैं। देखिए फिगर से मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया एक खास बिंदु O। इसका नाम मैंने क्या दिया? O बिंदु है। O बिंदु पर देखते हैं कि कहीं से प्रकाश की किरणें आती हैं और O बिंदु पर आकर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। O बिंदु पर आकर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी घटना को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। और ऐसे पुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अभिसारी का मतलब तो समझ में आ गया। और प्रकाश पुंज क्यों है? अभिसारी का मतलब होता है एक्चुअली में इकट्ठा होना, एक जगह पर आकर मिलने की घटना को क्या बोलते हैं? एक जगह पर आकर मिलने की घटना को अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। तो अभिसारी किसका हो रहा है? किरणों का नहीं अभिसारी हो रहा है, किरणों के समूह का अभिसारी हो रहा है। किरणों के समूह आकर क्या हो रहे हैं? एक जगह पर आकर अभिसरित हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अब हम लोग दूसरे को डील करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसे हटा देता हूं।
देखिए नंबर 2 में था क्या, अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या बोलता है? अपसारी का मतलब ही होता है कि प्रकाश की किरणों को फैला देना। अपसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश के बिंदु को क्या करना, चारों दिशाओं में फैला देना। अपसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को चारों दिशाओं में फैला देना। अपसारी मतलब फैला देना। ओके, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। जब किसी बिंदु से प्रकाश की समस्त यानी सभी सारी प्रकाश की समस्त या सभी किरणें जब किसी बिंदु से प्रकाश की समस्त किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तब जाती है, क्या कहलाती है बाबू? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। ओके, समझ चुके होंगे आप लोग। बस इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, मैंने तो समझा दिया है आपको। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, पूरा दिख रहा है, देखिएगा। ये कोई बिंदु O है, ये कोई बिंदु क्या है? O है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि प्रकाश की सभी किरणें इस बिंदु से क्या हो रही है, निकल रही है। प्रकाश की सभी किरणें इस बिंदु O से निकल रही है और निकल कर क्या हो जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है। क्या हो रही है? विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी बाबू? तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? ऐसी घटना कहलाएगी अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब मैं देखता हूं आखिरी जो बचा है, वो आखिरी है मेरा समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तब क्या कहलाती है बाबू? तब ऐसी घटना समांतर प्रकाश पुंज
कहलाती, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तब ऐसी घटना समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। इसका डायग्राम देख लीजिए बाबू। देखिए इसमें किसी सोर्स से, किसी स्रोत से प्रकाश को क्या किया गया, लाइट ऑन किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि सोर्स द्वारा कोई प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करके निकल जा रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही है। एक दूसरे के क्या है, एक किरण दूसरे किरण के क्या है, समानांतर है। तभी ऐसी घटना क्या कहलाएगी, समानांतर प्रकाश पुंज कहलाएगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।